ये जो औरंगजेब है ना जी, अब गुड्डी को मरवाने पे आ चुका है। औरंगजेब की अब सोच मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है। वो अब चाहता है कि गुड्डी के पास जितना भी पैसा है, ये सारा का सारा पैसा मैं अपने कंट्रोल में कर लूं और उसके बाद हमेशा के लिए गुड्डी को इस रास्ते से हटा दूं। जो इसका दोस्त है अब ऐसा औरंगजेब को ब्लैकमेल करता जा रहा है। इसे आकर बार बार ताने देता है कि भाई मुश्किल वक्त में मैंने आपका साथ दिया, आपकी सपोर्ट की, तो जो पैसे आपके पास आते हैं उसका आधा हिस्सा आपने मुझे दे देना है। तो इस मामले पे औरंगजेब बड़ा फंसा हुआ है। उसे समझ तक नहीं आती कि भाई इस बंदे से कैसे जान छुड़ाई जा सके। अब क्या हो सकता है आने वाले साथ में, जैसे औरंगजेब की सोच घटिया बनती जा रही, तो क्या इस मामले पे गुड्डी को भी शक हो सकता है? क्योंकि गुड्डी अभी तो अपने चाचू को अच्छा समझती है, इसके ऊपर बिलीव करती है, लेकिन जब इसके सामने ऐसा असलियत आएगी तो फिर गुड्डी का क्या रिएक्शन आएगा, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। इस दिन से दोबारा गुड्डी इस घर के अंदर आई है तो उसके बाद शाजिया और औरंगजेब के जो हालात हैं ऐसा चेंज होना शुरू हो चुके हैं। इन दोनों के पास फिर से पैसा आना शुरू हो चुका है, लेकिन इन जालिमों को इतना तक एहसास नहीं है कि भाई हम गुड्डी के साथ फिर भी गलत कर रहे हैं, शायद इसके बारे में गलत सोच रहे हैं। अब औरंगजेब गुड्डी को अपने पास बैठाता है, इसके साथ इमोशनल होकर बातें करना शुरू कर देता है। साथ में शाजिया भी मौजूद होती है, इसके सामने बातें करते हैं कि भाई किसी भी तरह से हमारे पास एक दफ़ा पैसे आ जाएं, मैं गुड्डी को जो अपने भाई का घर खरीद कर लेकर दे दूँ, गुड्डी उस घर में रहेगी, हमें किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी। तो गुड्डी जब ये बात सुनती, अब गुड्डी स्कूल के अंदर पहली पोजीशन लेती है, तो इस मामले पे इसे बहुत सारा इनाम मिलता है। तो गुड्डी अपने चाचू के साथ बात करती है और उससे कहती है कि चाचू जान आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो मेरी ख्वाहिश है आप उस स्कूल के अंदर मुझे एडमिशन लेकर दे दें, उसके बाद जो रकम बचती है फिर वो आप अपने पास रख लेना। ये बात जैसी औरंगजेब सुनते हैं तो वो हाँ कर देता है फौरन गुड्डी को और कहता है कि ठीक है भाई, मुझे किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जब भी आपका दिल करे मैं एक दिन के अंदर आपका सारा का सारा काम करवा दूंगा। भाई उसे थोड़े से पैसे मिल तो रहे हैं ना, किसी भी तरह से उसका सर्कट चल रहा है तो वो जल्दी से हाँ कर ले। अब शाजिया का दिल बिल्कुल भी नहीं होता। शाजिया जो है ना, ये बाद में गुड्डी उठकर यहाँ से चली जाती है तो शाजिया औरंगजेब के ऊपर गुस्सा करती है और कहती है भाई यह सब कुछ आप क्या कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी वो दिल की बात कहती है आप फौरन उसकी मान लेते हैं। तो औरंगजेब समझाने की कोशिश करता है, वो शाजिया को कहता है कि भाई आप इस बात को नहीं समझेंगी, क्योंकि प्रिंसिपल ने भी खुद बात की है कि भाई ये आम सी लड़की नहीं है, ये बहुत ही ज़हीन है और हमें इसके ऊपर तवज्जो देनी होगी। जो कुछ भी ये कहती है हर सूरत में हमने इसकी बात माननी है। तो आगे से शाजिया कहती है भाई मैं इस आम सी लड़की से नहीं डरती, ये इस तरह की बच्चियों से मैं नहीं डरती, है मुझे किसी किस्म का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब औरंगजेब शाजिया को चुप करा लेगा, इसे बार बार समझाने की कोशिश करेगा कि भाई हमें जो अपना मुफाद देखना है कि भाई गुड्डी के इससे काम करते हुए हमें कितना फ़ायदा मिलता है। और गुड्डी के सामने जिस हिसाब से बात की औरंगजेब ने, तो लाजमी तौर पर गुड्डी ये बात स्वीटी के साथ शेयर भी करेगी। स्वीटी को कहेगी कि भाई हमें पैसों की ज़रूरत है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करें ताकि हमारे पास पैसे पहुँच आए, हमारा घर का सर्कट चलना शुरू हो जाए। और औरंगजेब शाजिया के साथ ये बात शेयर भी करता है, उसे कहते हैं कि भाई जिस दिन से गुड्डी हमारे घर के अंदर आई है ना, तो उस दिन के बाद हमारे कारोबार में पैसा आना शुरू हो चुका है, हमारा सर्कट ठीक तरीके से चलना शुरू हो चुका है। जो औरंगजेब का दोस्त है रमीज, ये अब इसे बार बार तंग करने की कोशिश करता है। इसे कहते हैं कि भाई आपके पास जितने भी पैसे आते हैं या पैसे आए या ना आए, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे आपके पास वो पैसे आते हैं तो उसमें आधा हिस्सा मेरा होगा, मुझे अपना हर सूरत में हक मिलेगा, क्योंकि मैंने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया है, तो इसी वजह से मेरा हक बनता है। ये बात जब औरंगजेब सुनता है ना, तो इसे समझाने की कोशिश करता है रमीज को। इसे कहते हैं भाई आपने गैरों वाली बात कर दी ना, तो आपको एक अच्छा दोस्त समझता था, मैं ये समझता था कि आप मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मैंने आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप इस की बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको अपना जो हक है इसे दे दूंगा।
दूंगा। ये जो रमीज है ना, ये अब ब्लैकमेल कर सकते हैं औरंगजेब को, क्योंकि जो औरंगजेब ने अपने भाई को मरवाया था, अपनी भाभी को मरवाया था, तो रमीज का भी इस गेम के अंदर मुलविस था, रमीज का भी इस गेम के अंदर हाथ था। तो इसी वजह से औरंगजेब इस मामले पे ब्लैकमेल हो जाता है और इसके पास जो भी पैसे आते हैं ये चुपचाप जो है वो इसको भी अपना हिस्सा दे देता है। इस मामले पे औरंगजेब फंसा हुआ भी है कि भाई इस बंदे से जान कैसे छुड़ाई जाए, क्योंकि जब भी मिलता है इसे तो इसके सामने पहली यही बात करता है कि भाई मुझे अपना हिस्सा दे दे। जो शाजिया होती है ना, शाजिया को इस मामले पे शक हो जाता है कि भाई औरंगजेब जो है ये गुड्डी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है, पैसे हड़प करने के बाद हमेशा के लिए मरवाना चाहता है। शाजिया आकर बात करती है और कहती है कि भाई जो मुर्गी है ये सोने के अंडे दे रही है, हमें सोने के अंडे मिल रहे हैं, तो फिर इस मुर्गी को हम क्यों ज़िबा करना चाहते हैं, इस मुर्गी को हम क्यों मारना चाहते हैं। तो आगे से औरंगजेब जब ये बात सुनेगा तो ये शाजिया को कहेगा कि भाई ये कभी कभी एक एक अंडा देती है तो एक एक अंडे से फ़र्क नहीं पड़ता, हम एक दफ़े इसे ज़बह कर लेंगे, सुकून के साथ खा लेंगे, उसके बाद फिर हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। औरंगजेब की जो सोच है ये मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर ये एक साइड पे हो चुका है कि भाई इस तरह से मैं गुड्डी के पास पैसे जो वो सारे के सारे गुड्डी से ले लूँगा और उसके बाद गुड्डी को हमेशा के लिए मरवा दूंगा, तो हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। ये रमीज को मिलता है, इससे पहले इसके साथ बात करता है तो आगे से रमीज कहता है कि भाई मुझे पैसे दो, एक हाथ से मेरा जो धंधा है मैं हमेशा धंधे में बिल्कुल भी जो है वो मुनाफकत नहीं करता, ये दो नंबरी नहीं करता, एक हाथ से लेता हूँ एक हाथ से देता हूँ, जो भी काम करता हूँ उस काम के पहले मैं पैसे लेता हूँ उसके बाद फिर मैं काम करता हूँ। अब देखें कि जो औरंगजेब रमीज के सामने इस की बात कर सकते हैं, क्योंकि रमीज का जो रिएक्शन आ रहा है वो इस वक्त आ रहा है कि भाई ये प्लानिंग बना रहे हैं गुड्डी के मामले पे। जब इन दोनों की प्लानिंग बनती है और औरंगजेब इससे पैसे भी देता है वो गुड्डी वाले, तो उसके बाद फिर स्वीटी को ऐसा ऐसा शक होना शुरू हो जाएगा, वो इस मामले पे सोचेगी कि भाई आखिरकार वजह क्या है, औरंगजेब जो इस तरह की गेम क्यों कर रहा है। जब स्वीटी को मुकम्मल तौर पर शक हो जाएगा ना, तो फिर ये जाएगी जाकर गुड्डी के साथ ये बात शेयर करेगी, गुड्डी को किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करेगी। ये रात के वक्त गुड्डी को अगवा करवा सकते हैं, जिस वक्त ये स्कूल से वापस आ रही हो तो उस वक्त भी ये रमीज के हाथों से गुड्डी को अगवा करवा सकते हैं। लेकिन औरंगजेब का प्लान ये है कि भाई गुड्डी को मारना है। क्या यहाँ पर गुड्डी की डेथ हो सकती है? गुड्डी की कभी भी डेथ नहीं होगी, जब तक स्वीटी इसके साथ मौजूद है ना, तो कभी भी औरंगजेब इसे रास्ते से नहीं हटाएगा। हाँ, जिस दिन स्वीटी इससे दूर हो गई तो फिर जो वो गुड्डी के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएगी, जाकर गुड्डी के लिए मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे, लेकिन इतनी आसानी के साथ गुड्डी नहीं मरेगी। जब गुड्डी की जान बचेगी, औरंगजेब जब भी इसे मरवाने की कोशिश करेगा तो बीच में कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाएगा कि गुड्डी की जो जान होगी मुकम्मल तौर पर बढ़ जाएगी। तो फिर शाजिया औरंगजेब जो होंगे इसे आपस में मशवरा करेंगे कि भाई आखिरकार हम करें तो करें क्या, इसे मरवाने की कोशिश करते हैं, इसे कुछ होता तक नहीं है। तो फिर शाजिया समझाएगी औरंगजेब को कि भाई ये जो स्वीटी है, पहले स्वीटी को रास्ते से हटाना होगा, जब स्वीटी रास्ते से हट जाएगी तो फिर उसके बाद हमारी आसानी पैदा हो जाएगी। और जिस वक्त स्वीटी के ऊपर ये जुल्म करेंगे, गुड्डी के पास जो जाएगा औरंगजेब, स्वीटी इसे छीनने की कोशिश करेगा, जलाने की कोशिश करेगा, तो उसके बाद फिर इस ड्रामे के अंदर जो असली ट्विस्ट पैदा हो जाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, कैसे जो है वो ये सब कुछ करवाने की कोशिश करता है औरंगजेब। जो औरंगजेब कर रहा है ये बिल्कुल भी गलत कर रहा है, इसे नहीं ऐसा करना चाहिए था। ठीक है भाई, आपकी वो भतीजी है, आप दौलत की लालच में अंधे हो चुके हैं, लेकिन वो आपके साथ तो मुखलिस है ना, वो आपकी हर बात मानती है, आपको पैसे भी देती है, तो आपका हक नहीं बनता ऐसा करना। चलो आप करके देख लें, जब आप करके देख लेंगे तो उसके बाद फिर आपको पता लगेगा कि भाई आगे भी जो बंदे हैं ये टक्कर के लोग हैं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में औरंगजेब गुड्डी को मरवा देगा? अगर ऐसा कुछ करवाने की कोशिश करता है तो उसके बाद फिर गुड्डी की जान कैसे बचेगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।